हेलो स्टूडेंट, आई एम कृष्णा। वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम। और इस चैप्टर का मैं करवा रहा हूं आपको ये थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कराया था। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को अगर कंबाइन करें तो हम लोगों ने स्टोरी पढ़ा था, समझा था कि भी ये जो वैशाली के फादर का जो प्रोफेशन है उसके बारे में जाना, और उनकी फैमिली के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था। साथ के साथ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक भी सॉल्व करवाया। उम्मीद है आपने ये दोनों ही वीडियो अच्छे से देख लिया होगा और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ये आपने कर लिया होगा अपने नोटबुक के अंदर। अगर आपने इन दोनों में से कोई सी भी वीडियो मिस कर दी है तो इनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हो। साथ के साथ ईवीएस की कोई भी वीडियो या फिर आपकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट की ऑल वीडियो आपको फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल पे मिल जाएगा, जाके सर्च करिए और आपको वो सब चीजें देख सकते हो। अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड, और ये जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, तो यहीं से मैं स्टार्ट करवा रहा हूं और ये आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन में है क्या, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। हाँ, एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और ये कहूंगा कि वीडियो लाइक करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी और एजुकेशनल वीडियो लेके आऊं। तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है, गिवन हेयर इज अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स विच ऑफ दीज विल स्पॉइल अर्लियर एंड विच विल स्टे फॉर सम डे। इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको वेजिटेबल का लिस्ट तैयार करना है और साथ के साथ फ्रूट्स का लिस्ट तैयार करना है, और ये इंश्योर करना है कि इसमें कौन से ऐसे वेजिटेबल या फ्रूट्स हैं जो कि सबसे पहले स्पॉइल हो जाएंगे यानी खराब हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये लिस्ट तैयार करना है। फर्दर आपसे बोला जा रहा है कि राइट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम, और फिर जो ये नेम्स आपको मिक्स करके दे रखे हैं इसको आपको करेक्ट कॉलम में अपने आप आइडेंटिफाई करके इसे लिख देना है। यू कैन ऐड मोर नेम्स इन द लिस्ट। अगर आप चाहो तो इस लिस्ट के अंदर और भी ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल के नाम अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो स्पिंच यानी कि पालक, पोटैटो, बनाना, टमाटो, पीर्स, चीकू, पाइनएप्पल, ग्रॉड, ओनियन, कैबेज, कुकम्बर, ग्रेप्स, गिंगर, ये कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दोनों के नाम इसके अंदर आपको मिक्स देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे उसके नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ आपके पास एक टेबल गिवन है, जो कि आप सोल्यूशन में क्या करना है, आपको ये टेबल ड्रॉ कर लेना है। और जैसे फर्स्ट टेबल देखोगे तो इसमें हेडिंग है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट विल स्पॉइल क्विकली, कि जो सबसे पहले स्पॉइल हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उस वेजिटेबल के भी और फ्रूट्स के भी नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद सेकंड टेबल जो आप देख रहे हो राइट साइड में, इसमें बोला जा रहा है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट कैन स्टे फॉर सम डे, कि जो कुछ दिनों तक खराब नहीं होंगे उनके नाम यहाँ लिखने हैं। यानी आपके घर में भी कुछ वेजिटेबल या फ्रूट्स आते होंगे, कुछ तो ऐसे होंगे जो जल्दी खराब हो जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कुछ दिन चलते रहते हैं। तो जल्दी खराब होने वाले लेफ्ट साइड में रखोगे इस पिंक वाले में, और जो ज्यादा दिन तक चलेंगे उसको आप राइट साइड वाले इस टेबल में, यानी जो ब्लू टाइप का जो दिख रहा है इसके अंदर आपको लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना है, उसके बाद ये टेबल ड्रॉ कर लेना है, और इसका आंसर हम लोग कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम वो लिखेंगे कि वेजिटेबल जो क्विकली खराब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, तो आपने इस तरह से आंसर लिखना है, और उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट स्पॉइल क्विकली। तो कैबेज ये जल्दी खराब हो जाता है, बनाना ये भी जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, आप चाहो तो नंबर डाल के भी लिख सकते हो कि नंबर 1 कैबेज, नंबर 2 बनाना, नंबर 3 स्पिनच, नंबर 4 टमाटो और नंबर 5 पियर्स। यानी कि ये 5 मैंने ऐसे लिखे जो जल्दी खराब हो जाते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट जो टॉपिक जो आपके पास जो टेबल है, जिसमें आपको उन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का नाम लिखना है जो कुछ दिनों तक स्टे रहेंगे, खराब नहीं होंगे, जिसमें पोटैटो हो गया, ठीक है, कुकम्बर हो गया, ओनियन हो गया, चीकू हो गया, पाइनएप्पल हो गया, बिटर गार्ड जो हो गया, ये सारी चीजें ऐसी होगी जो कुछ दिनों तक खराब नहीं होंगी। ठीक है, तो यहां भी आप क्या करोगे, नंबर डाल के इनका नाम लिख लोगे कि 1 2 3, फिर ये 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 थे, ये 6 थे, मैंने लिखवा दी। आप चाहो तो फर्दर इसे और एक्सटेंड करके 5 की जगह आप 10 तक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसका आंसर करेंगे। सम ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर स्मूथ टू टच व्हाइल सम आर रफ। जब भी आप किसी वेजिटेबल यानी सब्जी को या फ्रूट्स यानी फल को टच करते हो, उसमें हाथ लगाते हो, तो उसका जो सरफेस होता है स्मूथ भी होता है किसी किसी का, और कुछ ऐसे होते हैं जो रफ होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये है 12th में कि फ्रॉम द लिस्ट अबव, यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 में जो लिस्ट आपको दे रखी थी, इस लिस्ट में से आपने आइडेंटिफाई करना है कि भी रफ कौन सा है और स्मूथ कौन सा है।
तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पूरे को कि फ्रॉम द लिस्ट अबव पुट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट कॉलम में अपना आंसर लिखना है। सोल्यूशन भी लिख सकते हो आप या फिर आंसर भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। कुछ बच्चे सोल्यूशन लिखते हैं, खासतौर पे मैथ्स में ऐसा करते हैं, और अदर सब्जेक्ट में हम लोग आंसर से काम चला लेते हैं। तो आंसर लिखने के बाद पहले एक टेबल ड्रॉ करोगे जिसमें हेडिंग डालोगे स्मूथ, यानी इसके अंदर हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो स्मूथ होते हैं वो लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। और जो रफ होते हैं उसे हम राइट साइड वाले में लिख लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने वीडियो रोक करके इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं इसका आंसर को। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि आंसर नंबर 12 लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे स्मूथ, और फिर दूसरे सेकंड वाले टेबल में हेडिंग डालेंगे रफ। तो फर्स्ट नंबर पे टोमेटो, ठीक है, उसका जो सरफेस होता है स्मूथ होता है। ब्रिंजल इसका भी स्मूथ होता है। पोटैटो इसका भी स्मूथ होता है। एप्पल इसका भी स्मूथ होता है। यानी कह सकते हो कि ये ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है जो अगर हम हिंदी में कहें तो चिकने टाइप के इनके सरफेस होते हैं। और रफ की बात करें तो उसके अंदर आप कह सकते हो कि नंबर 1 आप ओनियन को रख सकते हो, नंबर 2 कैबेज को रख सकते हो, नंबर 3 पाइनएप्पल को रख सकते हो। पाइनएप्पल तो बहुत ज्यादा रफ होता है ना, जब वो चुभता भी एक तरह से कह सकते हो। और नंबर 4 पे आप रख सकते हो बिटर गार्ड। तो ये कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल थे जो कि हमने क्लासिफाई कर दिया इनके सरफेस के अकॉर्डिंग कि स्मूथ वाले एक तरफ लिख दिए और रफ वाले एक तरफ लिख दिए। आप चाहो तो इसके अंदर अपनी मर्जी से भी कुछ नेम मेंशन कर सकते हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो आपको लगता है कि वो स्मूथ वाले हैं तो स्मूथ वाले में डाल दोगे, जो आपको लगता है कि ये रफ वाले सरफेस वाले हैं इसे रफ वाले में डाल दोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमें करना क्या है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13, और 13 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है which vegetable do you find the heaviest to carry? It means in this question you have to mention the name of the vegetable which have the high weight। इस तरह से आप कह सकते हो जो हैवी वेजिटेबल होते हैं उनके नाम हमें इसके अंदर लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि राइट इट्स नेम। पहले आप क्या करोगे, इसके जो नेम है यानी इनके नाम है, नाम लिखोगे, एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक। और उसके बाद एक ड्राइंग भी बनानी है आपको उस वेजिटेबल की जो कि वेट के अकॉर्डिंग हैवी होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम जैक फ्रूट की बात करें, ठीक है, जैक फ्रूट काइंड ऑफ वेजिटेबल ऐसा है जो काफी हैवी होता है। हिंदी में इसे हम लोग कटहल बोल देते हैं, और इसकी ड्राइंग भी आपने बना लेनी। और इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे पंपकिन वगैरह भी हैं वेजिटेबल जो क्या होता है हैवी होते हैं, 4-4, 5-5 केजी के, किलो के ये होते हैं। तो उसके आंसर में, इस आंसर में उन सब वेजिटेबल के नाम आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ पंपकिन लिखवा रहा हूँ आंसर नंबर 13 के अंदर, ठीक है। इस वाले जो अभी आपने क्वेश्चन नोट किया था इसका आंसर क्या लिखवा रहा हूँ, पंपकिन लिखवा रहा हूँ। ये पंपकिन काइंड ऑफ वेजिटेबल है जो क्या होता है वेट में हैवी होता है। कभी कभी तो ये 10 केजी का तक का भी वेट का हो जाता है, भी इतना बड़ा साइज का भी होता है। तो ये, और बाकी पंपकिन की आप ड्राइंग कुछ इस टाइप से बना ले सकते हो। इस टाइप से कुछ इस टाइप से होता है ना, कुछ कुछ इस टाइप से लेयर 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 इस टाइप से बने होते हैं। तो ये बड़ा सा पंपकिन आप लोग ड्रॉ कर लोगे और इसमें क्या करोगे, कलर फिल करके इसे कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो मेरा तो ड्राइंग उतना खास नहीं है, बट मैं जानता हूं आप लोग अच्छी ड्राइंग करते होगे, अच्छे से इसे ड्रॉ कर लेना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 जो है 13 को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट होता है तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जरूरी, हाँ एक बात और कहूंगा कि जरूरी नहीं आप पंपकिन ही लिखो, आप ज्यादा भी लिख सकते हो, जैक फ्रूट भी लिख सकते हो, या कोई और वेजिटेबल जो हैवी हो, साइज में काफी बड़ा हो, उसका नाम भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने तो आपको बस एग्जांपल बताया कि पंपकिन लिख सकते हैं, या फिर दूसरा और भी बहुत सारे लिख सकते हो, जैक फ्रूट वगैरह भी लिख सकते हो। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लेते हो तो अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 एक बार पढ़ लेते हैं इसमें, विच इज द लाइटेस्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल दैट यू हैव ईटन, राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ द पिक्चर इन योर नोटबुक। यानी इस क्वेश्चन के अंदर चाहे तो आप फ्रूट्स के नाम लिख सकते हो या फिर वेजिटेबल का नाम आप लिख सकते हो, इन दोनों में से किसी एक का नाम लिखना है। और ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल होना चाहिए जिसका जो वेट है बहुत ज्यादा कम हो, यानी कि बहुत लाइट वेट का हो, ठीक है। कुछ तो हैवी वेट के होते हैं, ज्यादा भारी होते हैं, जैसे हम लोग अभी पंपकिन का नाम हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर में लिखा था। लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना है, जो आपको लगता है कि सबसे हल्का फ्रूट है जिसका वेट बिल्कुल कम होता है, ठीक है, जिसे आपने खा रखा हो। अच्छा, फिर आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे कि आपने क्या करना है, इसका नेम लिख लेना है, इसलिए मेंशन किया गया राइट इट्स नेम, और देन आफ्टर यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द सेम वेजिटेबल या फ्रूट्स। जो भी वेजिटेबल का कर रहे हो तो वेजिटेबल लिख देना, फ्रूट्स का लिख रहे हो तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, एक पिक्चर भी उसकी ड्रॉ कर देनी है।
जैसे अगर आप लोगों ने बहुत सारे फ्रूट्स खाए हैं तो उसके अंदर जो अंगूर है, ग्रेप्स जो है, वो साइज में भी छोटे होते हैं और उनका जो वेट है एक दाने का वो भी कम होता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर में हम लोग लिख सकते हैं ग्रेप्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो 14 का आंसर ग्रेप्स। अच्छा, ग्रेप्स लिखने के बाद उसकी ड्राइंग बना देना भाई। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब कहोगे सर रेड कलर का तो नहीं होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो भाई आप लोग ग्रीन कलर का बना लेना। ठीक है, तो इस तरह से ड्राइंग करके आपने क्या करना है, ये ग्रेप्स जो है इसकी एक अच्छी सी ड्राइंग बना के आपको दिखा देनी है। कुछ इस टाइप का ही होता है ना अंगूर, तो ये आपका हो गया भाई अंगूर। और हम अगर हम एक दाने की बात करें तो उसका वेट हार्डली 2 ग्राम या 3 ग्राम, ज्यादा 5 ग्राम तक इसका वेट हो जाएगा। एक दाने की बात कर रहा हूं, पूरा कंप्लीट की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पूरे ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं और एक अच्छी सी एक ड्राइंग बना सकते हो। तो ड्राइंग बहुत अच्छी सी बनाना, कलर करना, और ये जो क्वेश्चन 14 है इसे आप लोग कंप्लीट कर लेना भाई। ठीक है, अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और 15 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि राइट नेम्स ऑफ 3 वेजिटेबल विच डू नॉट हैव सीड्स। इट मींस इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है कि 3 वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं, लेकिन वो कौन से वेजिटेबल होने चाहिए ये आपको ध्यान से इंश्योर करना है कि उसके अंदर सीड ना हो, यानी उसके अंदर बीज नहीं हो। यानी ऐसे सब्जियों के नाम लिखने हैं जिसके अंदर बीज नहीं होते हो, वो वाली सब्जी। तो पहले क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 15 को लिख लोगे भी, और जैसे अभी क्वेश्चन को लिख लोगे उसके बाद इसका आंसर आपने लिखना है। तो अभी आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लोगे, नोट करने के बाद इसका आंसर। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि आंसर नंबर 15, फर्स्ट नंबर पे मैं कैबेज लिखवा रहा हूं। कैबेज यानी पत्ता गोभी की अगर बात करें तो इसके अंदर कोई सीड यानी बीज नहीं होते हैं। नंबर 2 पे मैं आपको पोटैटो ले, पोटैटो तो बहुत सारे बच्चों का फेवरेट भी होगा। ठीक है, तो यानी कि आलू के अंदर भी हमें सीड वगैरह देखने को नहीं मिलते। नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 पे आप लिख सकते हो कैलीफ्लावर यानी कि गोभी, उसके अंदर भी आपको ये बीज वगैरह देखने को नहीं मिलते। तो ये तीन ऐसे हैं जहां पे आपको ये देखने को नहीं मिलते बीज वगैरह। तो आप आंसर फाइनली लिख सकते हो पूरे एक सेंटेंस के अंदर कि कैबेज, पोटैटो, कॉलीफ्लावर आर 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स, कि ये कुछ ऐसे वेजिटेबल हैं जिसके अंदर क्या होता है, सीड वगैरह यानी कि बीज वगैरह नहीं होते। ठीक है, आप चाहो तो इन तीनों की ड्राइंग भी बना लेना भाई। ठीक है, यहाँ पे कैबेज की बना लेना, कैबेज के बाद पोटैटो की बना लेना, और पोटैटो के बाद कॉलीफ्लावर की भी ड्रॉ कर लेना। जब आप इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देते हो, इस तरह से अपना आंसर देते हो, तो आपके जो मार्क्स हैं एग्जाम में वो अपने आप ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें जरूर किया करो, जो छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन में ड्राइंग बोला नहीं गया है, बट अगर आप बना के ड्राइंग भी दे देते हो तो आपको जो टीचर हैं वो अच्छे मार्क्स देंगे। मैं तो जरूर दूंगा भी अपने स्टूडेंट को जो इस तरह से अच्छे से काम करेगा। अच्छा, अब ये 15 क्वेश्चन जैसे आपका ये कंप्लीट होता है, यानी यहाँ पे जो 3 वेजिटेबल के हमें नेम मेंशन करना था, ये जैसे हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। तो पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को समझेंगे किस क्वेश्चन में है क्या, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन है, फिल इन द टेबल गिवन बिलो, यू कैन ऐड 3 मोर नेम्स एंड फिल इन द टेबल। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर एक टेबल आपको गिवन है, इस टेबल को आपको फिल करना है। और जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के आपको नेम मेंशन है, और 3 आपसे बोला जा रहा है, यानी कि नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 ये आपको खुद से इसके अंदर ऐड करना है अपनी मर्जी से। किसी भी फ्रूट्स का नाम ऐड कर सकते हो और किसी भी वेजिटेबल का नाम आप मर्जी से ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये तो बात हुई फर्स्ट कॉलम में, इसमें हमने क्या किया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के नाम लिखने हैं। तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड कॉलम में देखोगे तो यहाँ आपके उसके कलर के बारे में पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद उसकी लेंथ के बारे में कि आपको मेजर करना है, यानी कहोगे सर ईवीएस की क्लास में मैथ्स पढ़ा रहे हो आप कि मेजरमेंट करना है उसका। उसके बाद जो भी उसका वेट है यानी वजन है वो मेंशन करना है। उसके बाद प्राइस बताना है कि आपके घर के आसपास जो भी लोकल मार्केट है वहां पे ये किस रेट में मिलता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो काउंटिंग से बिकती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो केजी यानी कि वेट करके उसे बेचा जाता है। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लोगे, क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिख लेना है। ठीक है, और जैसे आप सोल्यूशन लिखोगे तो ये टेबल ड्रॉ कर लेना है। और टेबल ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं मैं दोबारा लिख देता हूँ और डिफरेंट कलर में लिख लेता हूँ ताकि आपको याद आइडिया रहे कि ये हमें खुद से लिखना है। तो यहाँ मैं फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स और एंड वेजिटेबल ये मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने लिख लेना है। उसका नेक्स्ट जैसे कलर है,
अब मैं अगर एप्पल की बात करूं तो एप्पल मोस्टली आपको किस कलर में मिलता है, रेड कलर में मिलता है। ग्रीन भी कलर का भी होता है पर वो रॉ यानी कि कच्चा होता है, पका हुआ तो रेड कलर का होता है, तो रेड यहाँ मेंशन कर दिया। लेंथ की बात करें तो लेंथ अराउंड 8 to 10 सेंटीमीटर होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर भी कर सकते हो कि 10 सेंटीमीटर के साइज लेंथ का ये 10 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया ना, 10 सेंटीमीटर नहीं, चलो 8 सेंटीमीटर, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटे साइज का ये 7 या 8 सेंटीमीटर का मैं लिख लेता हूँ, इतनी लेंथ का ये एप्पल हो गया। अच्छा, अब वेट की बात करें, इसे किसमें कैसे सेल किया जाता है, किलो के हिसाब से बेचा जाता है इसे, किलो या फिर केजी भी लिख सकते हो या किलोग्राम भी लिख सकते हो आप। अच्छा, उसके बाद अगर इसकी वेट की बात करें कि 1 एप्पल का कितना वेट होगा, तो 1 एप्पल जो होगा वो ज्यादा वेट नहीं होता, ग्राम में अगर बात करें तो अराउंड 25 ग्राम का हो जाएगा। ठीक है, 25 ग्राम का हो सकता है, बहुत ज्यादा हुआ तो 25 नहीं 80 ग्राम मान लेते, थोड़ा हैवी मान लेते हैं कि अराउंड 80 ग्राम का, या फिर केजी में बात करें तो इसे कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ग्राम में लिखवा रहा हूँ कि इसका एक का वेट कितना होता है, कि भी इतना होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसे जो मेजरमेंट किया जाता है, अगर एप्पल की बात करें तो मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट ग्राम यूज करते हैं या फिर किलो यूज करते हैं। ग्राम छोटा यूनिट है, किलो बड़ा यूनिट है, इसलिए यहाँ पे किलो मेंशन किया गया। अच्छा, अब बात करते हैं प्राइस की कि भी ये एप्पल जो है आप जिस एरिया में रहते हो वो कितने रुपए किलो मिलता है। तो अराउंड मैं मान लेता हूँ 80 to 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से आज के टाइम पर रेट है। जैसे मैं आज ये क्लास ले रहा हूँ, आपकी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज मेरे यहाँ पे जो लोकल मार्केट है 80 रुपीज केजी के हिसाब से ही इसका रेट है, इसलिए मैंने 80 लिख दिया। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग ज्यादा या कम जिस रेट पे आपके घर के आसपास बिकता है वो आप लोगों ने यहाँ लिख लेनी है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है, उसकी बात करते हैं दर्जन की बात करते हैं। तो दर्जन नहीं, बनाना की बात करते हैं, जिसे दर्जन में हम लोग सेल करते हैं या परचेज करते हैं। ठीक है, तो बनाना जो है अगर उसकी कलर की बात करें तो येलो कलर का होता है, तो यहाँ पे मैं येलो कलर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, कुछ कहेंगे सर ग्रीन कलर का भी होता है, ग्रीन कलर का कौन सा होता है, जो कच्चा होता है। अब लेंथ की बात करें तो लेंथ इसका अराउंड 14-15 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है, तो मैं यहाँ पे 14 सेंटीमीटर की लेंथ लिख देता हूं। अब दर्जन के हिसाब से अगर बात करें तो मेरे लोकल मार्केट में, लोकल एरिया में आज के टाइम में 30 रुपीज पर दर्जन, यानी कि 1 दर्जन के अंदर 12 पीसेस होते हैं, तो 1 दर्जन के अंदर 12 नंबर ऑफ बनाना मिल जाते हैं 30 रुपीज के आसपास। कभी कभी ये 50 भी पहुंच जाता है, तो 30, 40, 50 जो भी आपके यहाँ रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने इस टेबल को फिल कर लेना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ना 30 लिखता हूँ ना 40, 50 लिखता, मैं इसको 40 लिख लेता हूँ, ना 30 हो रहा ना 50 हो रहा, 40 लिख लेता हूँ, ऑन एन एवरेज लिख लिया। तो आप लोग भी ये आंसर लिख सकते हो। हाँ, चाहो तो आप लोग इसका चेंज करके आपके लोकल मार्केट में जो भी रेट हो वो आप मेंशन कर सकते हो। अच्छा, जैसे आप ये क्वेश्चन नंबर 16 में ये सेकंड पार्ट कर लेते हो, तो थर्ड आपके पास है पोटैटो यानी आलू। अब आलू की बात करें तो ये ब्राउन कलर का ये हमें देखने को मिलता है, तो पहले आप क्या करोगे, इसका कलर लिख लोगे ब्राउन। ठीक है, ब्राउन कलर लिख लिया आपने। अब उसके लेंथ की बात करें तो लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होता है इसका, 5 सेंटीमीटर अराउंड इसका लेंथ मान लेते हैं। बड़े बड़े भी होते हैं पर मैं छोटे साइज की बात कर रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। सेल परचेज किस में होता है, इसे बेचा किस में जाता है, तो केजी में यानी किलोग्राम में से बेचा जाता है। अब प्राइस की बात करें तो भी मेरे यहाँ तो अराउंड 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से भी रेट है, 20 रुपीज, तो मैंने 20 लिख लिया। आपके यहाँ सस्ते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो कि मान लेते हैं किसी के घर के पास 15 रुपीज पर केजी है, तो आप 15 भी मेंशन कर सकते हो। तो यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो रिमेनिंग है उनको आपको खुद से अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखना है। जैसे अब मैं ऑरेंज एक ले लेता हूं अपनी मर्जी से, फ्रूट ले लेता हूं ऑरेंज। तो ऑरेंज का कलर कैसा होता है, तो ऑरेंज का कलर ऑरेंज जैसा ही होता है, ऑरेंज कलर ही बोलते हैं उसको, ऑरेंज लिखते हैं। कुछ कुछ बोलेंगे सर येलो टाइप का भी होता है, कुछ कुछ येलो जैसा होता है, कुछ कुछ कहेंगे सर रेड जैसा होता है, तो ये आप कलर लिख सकते हो। यहाँ पे ग्रीन कलर का भी देखने को मिलता है, मौसमी टाइप का, वो लिख सकते हो। साइज मान लेते हैं बहुत ज्यादा साइज नहीं होता है लेंथ इसका लेंथ की अगर बात करें 6 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। सेल परचेज किस में करते हैं हम लोग, किलो में करते हैं, पर कहीं कहीं पर इसे किलो की जगह नंबर्स में यानी कि काउंटिंग में भी सेल किया जाता है, तो आप दर्जन भी लिख सकते हो। मतलब हमारी कंट्री में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां ऑरेंज को केजी की जगह उसे काउंटिंग करके भी सेल परचेज होता है, वो भी मेंशन कर सकते हो। प्राइस मान लेता हूं कि 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो 2 हैं यानी कि ऑरेंज के अलावा बाकी जो बच गए, मैं चाहता हूं कि ये आप लोग खुद से अपनी मर्जी से किसी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल का नाम मेंशन करो। जैसे चलो एक मैं सब्जी का नाम कर लेता हूं, मान लो पियर्स यानी कि मटर की बात कर लेते हैं, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो कलर की बात है तो कलर उसमें ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन लिख लोगे।
लेंथ एक मटर की अगर बात करें तो उसकी लेंथ अराउंड 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, तो मैंने 4 सेंटीमीटर लेंथ लिख दी। वेट की अब सेल परचेज किस में होता है, वेट यानी कि किलो के हिसाब से उसे हम सेल परचेज करते हैं। अच्छा, अब देखो भाई इसका रेट हो सकता है आपके यहाँ ज्यादा कम हो, तो मेरे यहाँ थोड़ा सा महंगा है, 60 रुपीज केजी है, तो मैंने यहाँ 60 लिख लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। एक आपके लिए छोड़ दूं, खुद से कर लोगे, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है कि एक फ्रूट या वेजिटेबल का नाम आप लोग खुद से लिखोगे, किस कलर का है वो मेंशन करोगे, लेंथ उसका मेंशन करोगे। अब जो भी है अगर आप केजी के अकॉर्डिंग सेल हो रहा है तो केजी लिख लोगे यानी किलोग्राम लिख दोगे, और जो भी प्राइस आपके लोकल मार्केट में वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 16 को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको करवाए सारे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब सब कुछ समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ताकि भी मुझे पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अच्छा, जैसे अब 16 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है तो अब जो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17, और 17 क्वेश्चन में क्या है, एक इंटरव्यू है, ठीक है, एक वेजिटेबल सेलर का। तो इसे हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट, फ्रेंडसेट प्रिपरेशन में चैनल पे जाके आप इसके नेक्स्ट पार्ट, यानी कि अभी अब तक आप थर्ड पार्ट था, तो फोर्थ पार्ट में वाली वीडियो आपको देखने को मिलेगी जिसके अंदर ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए। तो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय बाय।